अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया's टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत अफसोस की खबर सुनने को मिली थी कि लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। अ, क्या कहूँ, जहाँ-जहाँ म्यूज़िक सुना जाता है और समझा जाता है, स्पेशली जो हम लोगों की जनरेशन है, वी प्रैक्टिकली ग्रू अप लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स। तो बहुत दिल उदास है और जो है बहुत ये सिर्फ एक इंडिया ही के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ एक बड़ा लेजेंड नहीं थी। आई थिंक सारे म्यूज़िक लवर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक ये बहुत सैड न्यूज़ थी। तो इसलिए ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ उस टैलेंट को जिसका नाम था लता मंगेशकर। अ, आज की जो हमारी गेस्ट है, सेलिब्रिटी गेस्ट, उनसे मेरी पहली इंट्रोडक्शन हुई थी 2018 में जब मैंने उनका ड्रामा देखा था तजदीद-ए-वफ़ा के नाम से। और उसी वक़्त मुझे लगा था उनका कैरेक्टर देख के कि इनमें एक स्पार्क है, इनमें कोई बात है। आजकल आप उनको देख रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है पिस्सा मेहरबानों का, और उसमें ये नूर का रोल प्ले कर रही हैं और बहुत खूब कर रही हैं। तो चलिए आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलते हैं, अरीज मोइनुद्दीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अरीज? आवाज आ रही है? Can't hear you. You can't- नहीं, कट की थी आवाज। अच्छा, अब आ रही है? जी जी जी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरीज? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस टुडे। मुझे पता है इस रात के 2 बज रहे हैं जब आप मुझसे मुलाकात कर रही हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि इतना लेट नाइट भी आपने टाइम निकाला आई, और वी आर रियली No ऑनर्ड। problem. Thank you so much for having me. Means a lot. एनी टाइम यंग पीपल लाइक यू जो कि हमारा कल का फ्यूचर है, ऑलवेज अ प्लेजर टू टेक यू ऑन बोर्ड। मजा आता है आप लोगों से। हमें लगता है कि हम Means a अपना lot. अपनी जवानी और अपना बचपन रीलिव कर रहे हैं आप लोगों के थ्रू। तो अरीज, No, means सबसे a lot. पहले जी, मुझे ये बताओ आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है खुशबू. It's a specific kind of fragrance that comes from orange tree. Really? अच्छा, माशा, Yeah. ब्यूटीफुल, दैट्स सो नाइस। राइट, अच्छा, Yeah, it's very unique, I know. वेरी I don't know why my parents think of this name, but yeah. But I mean, it's about spreading, having something like that can be noticed, something like ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। that. अच्छा, अब अपने बारे में Yeah, थोड़ा-सा कुछ बताओ aroma. आज। मैं काफ़ी वैसे हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, इतना मुझे आइडिया हो गया वक़्त के साथ-साथ। आई यूज्ड टू थिंक दैट मे बी लाइक इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बी वेरी आई हैड वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स, एंड ओनली उन लोगों से मेरा बॉन्ड बनता था, कनेक्शन बनता था। बट विद टाइम व्हेन आई चेंज्ड माय स्कूल एंड व्हेन आई वेंट टू कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, आई हैड डिफरेंट environment exposure, and that's how I got to know कि I am an extrovert and I like being around people and I like talking to people and I like working with different people. And somehow I got into industry and then I met amazing people, amazing environment in which I can explore myself and my true being and then do play different characters. Like I feel I'm very blessed in that way because my profession जो है फिर मेरा प्रोफेशन है मुझे अलाउ करता है सारी चीजें जो मुझे दिल से पसंद है, ऐसे लोगों से मिलना, बैठना, बातें करना, उनको जानना, फिर ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना जो कि हर एक डिफरेंट होता है पिछले से। तो बहुत ही क्लीशे सा क्वेश्चन है रीच, कि आपकी फैमिली में ऑब्वियसली कोई शोबिस में से रिलेटेड नहीं है। व्हाटएवर, आई सर्च यू आर द ओनली सिस्टर, तुम्हारे 4 भाई हैं और फैमिली, मतलब ऑब्वियसली आई कैन इमेजिन अकलौती बहन 4 भाइयों की, एंड फैमिली इज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड एवरीथिंग। और तुमने बैचलर्स किया है आईटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। यस, ट्रू ट्रू, सो राइट। हाउ इज दिस शिफ्ट? वेल आई नो लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ बिकॉज़ पहले तो इतना समझ भी नहीं आया कैसे अचानक से सब कुछ हो गया। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि इट वाज़ ऑलवेज देयर। लाइक आई रिमेंबर अभी भी मेरे भाई मतलब मैं जब भी उनको कोई वीडियो भेजती हूँ या ड्रामे का प्रोमो भेजती हूँ तो दे ऑलवेज गिव रेफरेंस टू दैट
माय चाइल्डहुड ड्रामा, मतलब मैं अपने बचपन में ना आई हैड दिस होम वेयर जो दोनों साइड्स थी घर की वो खुली थी क्योंकि फ्रेम्स नहीं लगे थे अभी। तो हमारा घर थोड़ी ऊंचाई पे था तो दोनों हवा क्रॉस करती थी। एंड व्हेनेवर इट यूज्ड टू हैपन ना, तो मैं मम्मी का दुपट्टे की साड़ी बना के ना भागती थी और मेरे भाइयों ने उसका नाम रखा हुआ था जुल्म सितम, क्योंकि मैं जमीन पे गिर के कह दिया जुल्म सितम। So it was in me somehow. So that's why my parents and my family always knew, and they were used to it. Yeah, I used to sing and dance. I still do that at home, and because I was like that since my childhood. तो अभी भी उनको कुछ लाइक उनको डिफरेंस महसूस नहीं होता है कि मैं ड्रामा में आ गई या कुछ ऐसा। हालांकि मेरे लिए बहुत अजीब था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अपने पेरेंट्स या फैमिली में डिस्कशन की थी तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू यू नो टू एक्सप्रेस दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। at the end of the day, I was very scared कि what would be their reaction, but they not even for a split second उन्होंने कोई negative reaction नहीं दिया। उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि यार it's not possible for me, not even my friends। एक बंदा, एक दोस्त ऐसा नहीं था जिसने रिएक्शन दिया कि oh my god what are you saying, it's not even possible। like हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ना यूनिवर्सिटी में ना कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरे जो दोस्त हैं उनका कुछ तरह से रुझान है इस तरफ। But I was the only person who was interested, and somehow when like I talked to them, they were always very supportive, and which is something that every single time I think about it, I feel कि I'm truly blessed कि मैं जो चाहती थी, जो मैं करना, मतलब जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, और अभी भी वो मेरे लिए खुश होते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं कराची आई हूँ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अदरवाइज आई वुडंट बी हियर, आई वुडंट बी एनीवेयर, आई वुडंट बी एबल टू डू सिंगल ड्रामा और सिंगल शॉट। सो या इट्स लकी लकी माशाल्लाह ब्लेसिंग। सपोर्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अच्छा, पहला ड्रामा ट्रू कौन सा ट्रू। था? पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा था 2018 में मैंने किया, तजदीद वफा, which was with MD Production for Hum TV. I was still in my 4th semester when I went to give audition. So I wasn't really sure कि I'm going out for it or they will be even consider me, but it all happened by chance and somehow I got into it, and then my director was very supportive, and then he taught me so many things because obviously I had no idea how to act or how to do scenes and what is like how to like you get the light, you know, कैमरा कैसे काम करता है, लोगों के साथ कैसे होता है, बाकी एक्टर्स के साथ प्रैक्टिस कैसे करते हैं, रिहर्सल्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ों का नहीं आइडिया था। लेकिन सब लोगों ने मुझे बहुत अपनायत से ट्रीट किया कि मुझे वो चीज़ें, मतलब अभी में जब नए लोग आते हैं ना, अभी मैं तीसरा चौथा साल है इंडस्ट्री में, अब जब लोग नए होते हैं लोग, तो मैं उनको देख के कहती हूँ कि इनको कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी जर्नी है और आगे कितना कुछ, मतलब हर एक सीन में आप कितना कुछ सीखते हो। इवन नाउ आई थिंक कि मेरे लिए बहुत सी चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं, तो आप कितने इनोसेंट आते हो, आपको कुछ पता नहीं है कि आप हर चीज को बहुत एक्साइटेडली देख रहे होते हो। विद टाइम यू जस्ट get into it more and more and more, and then it's very difficult to get over it, you see. Somehow you get involved and then there's no going back. It's complicated somehow because when I came, I didn't know कि I will survive up to 3-4 years, I will get another serial even. लेकिन बस किस्मत की बात है। फिर आप अभी जब मुझे लोग एक्टर के तौर पे कहते हैं कि यू नो शी इज एन एक्ट्रेस, आई फील लाइक या आई एम एन एक्टर नाउ, इट्स माय प्रोफेशन नाउ, माय करियर इज लाइक आई एम एन एक्ट्रेस। इट्स वेरी, लेकिन जब पहली आई नेवर थॉट अबाउट इट, जब पहली ब्रेक मिली थी आपको अरीज, दैट वाज लाइक आई थिंक इस तरह की ब्रेक मिलना बहुत बहुत ही लकी आप हैं माशाल्लाह, because I remember when I first saw that serial, I was following it actually, and when you came in and I was like एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा यार ये इसमें स्पार्क है इस लड़की के अंदर, ये आगे जाएगी। लाइक यू नो आपको अब इस एज में आके आपको अंदाजा हो जाता है कि लाइक यू नो आप के अंदर कितनी पोटेंशियल है। न्यू एक्टर्स सब रोज देख रहे होते हैं, बहुत सारे ड्रामों में देख रहे होते हैं, बट कहीं कहीं किसी किसी के अंदर आपको वो चीज नजर आती है कि आपको लगता है कि ये आगे तक जाएगा, एंड यू वर अमंग्स दैट। इट वाज सच अ डिफिकल्ट रोल दैट यू प्लेड ऑफ वरीशा कि अब अगर सोचती हूँ लाइक यू नो व्हेन यू थिंक बैक अबाउट इट, व्हाट डू गूज़बम्प्स नहीं आते कि मैंने कैसे कर लिया था ये, इतनी ऑब्सेसिव। वही कह रही हूँ ना आप, इतनी या मतलब मैं वही सोच रही हूँ ना कि नाउ आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल
नाउ आई फील लाइक ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अब मुझे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है हर चीज़ में। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं रीटेक्स ना लूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिहर्सल सही करके जाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको सैटिस्फाइड कर सकूँ, मैं अपने डायरेक्टर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रख सकूँ, कनेक्शन रख सकूँ कि उनको दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। You know, all these things, because now I am in this industry for 4 years now, you see? So I feel like I have more responsibility. Back then, I was very naive. I was very innocent. I had no idea. I felt no pressure. I felt no responsibility. I was very like I didn't even had an idea कि चलो क्या हो जाएगा. मतलब मुझे था कि मैं रीटेक्स ले सकती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है. तो आपको ना वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ये आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि आप कर सकते हो, आप मिस्टेक्स कर सकते हो क्योंकि आपके पास मार्जिन होता है। और विद टाइम आई थिंक वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आपके पास आपको ज़्यादा लोग आपको इसलिए कास्ट करते हैं क्योंकि आपने पहले अच्छा परफॉर्म किया होता है, किसी पर आपको पहले कास्ट किया जाता है क्योंकि आप मतलब सही होते हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको देख के करते हैं, तो वो आपको बनाते हैं, आपको सिखाते हैं। लेकिन विद टाइम आपके पास ये लग्जरीज खत्म हो जाती है, देन you're on your own, you have your name, so you have to stand on your ground, and you have to perform, and you have to give your 100%. I feel कि शुरुआत में इतना नहीं होता, तो उस वक़्त से मैं सोचती हूँ कि वो वक़्त भी बहुत अच्छा था, जब आप इतने मासूम होते हो कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ये कितनी बड़ी चीज़ है, या आप किस चीज़ में आ गए हो। मतलब मैं अम्मी से भी ये डिस्कस करती हूँ कि हमें आइडिया नहीं था। लाइक व्हेन आई वाज़ कमिंग बैक फ्रॉम माय लास्ट डे ऑन माय फर्स्ट सीरियल, लाइक मेरा पहले सीरियल का लास्ट डे का जब आखिरी खत्म हो गया था, आई वाज़ कमिंग बैक ना, so I was literally crying my heart out because I was thinking this is the end. I have lived my life as an actor and now it's over. Why? Even though my director talked about next drama, but I thought maybe I won't do it. And then अच्छा. it was over because I had no idea. No, I thought I got into it by an accident. I will get over it But because you who did so will? well. You did so well. उस ड्रामे में तो मतलब इतना मुश्किल रोल था वो कि if you Thank you, can but perform in that, that means कि you have what it takes. yeah, I will give credit to my director and my team definitely because to be honest, I had no idea what I was doing. I was just following what I was asked to, and maybe it was in me. I don't think कि मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी या मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया था। बस मुझे इतना पता था कि जो मुझे कहा जा रहा है मुझे उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को लेके, क्योंकि आई वाज़ जस्ट अ स्टूडेंट, यू सी। So I had no, I never used to watch dramas as well. तो मुझे ना उतना भी नहीं था कि मुझे पता हो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ड्रामास कैसे बनते हैं, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं या फिर सब कुछ। तो after doing that serial, then when I was offered another serial, and then I realized कि I have to be, पता होना चाहिए चीज़ों का, ड्रामास का, रेफरेंसेस देख कर। फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैंने से पूछा था कि अच्छा मुझे थोड़ा-सा पता है कि मैं किस किस्म की मूवीज़ देखूँ, किस किस्म की एक्ट्रेस को फॉलो करूँ। फिर उन्होंने बताया था कि इस तरह की देखो। फिर मैंने ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। फर्स्ट में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था सच्ची। और कुछ पता ना होने के बावजूद आपने परिजात को थप्पड़ मार दिया. हाँ। यार, अहमद अली अकबर is such a phenomenal actor and such a No doubt. phenomenal co-actor, No क्योंकि doubt. वो, मैं वही सोचती हूँ ना कि उन्होंने मुझे मुझे ऐसे बिल्कुल ही न्यू कमर के साथ उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, इतने प्यार से हर दिन मुझे सिखाया था, मेरी मिस्टेक्स को कवर किया था, मुझे बताते थे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से बेहतर होगा, ऐसे मूव करना, ऐसे आना ताकि कैमरा को ले सको, ये लाइट तुम्हारी अच्छी है, ये सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया था, इसके लिए आई असल एम में तो थप्पड़ फॉरएवर नहीं मारा था ग्रेटफुल ना. एंड असल में थैंकफुल। तो थप्पड़ नहीं मारा था ना, चीट था ना वो. सोच रहे हो. वो अब कहते थे, मुझे अब याद कर रहे हैं, एक एक सिचुएशन ऐसी हुई थी, फल्ला, अच्छा उसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, हाँ, किस्सा। सुना सुना. उस किस्से में ये हुआ था कि मैं ना, मुझे अब जैसे कोई एक वाकया याद है, थप्पड़ तो मुझे इतना याद नहीं है, मुझे ये वाकया याद है। इसमें ये हुआ था कि ही हैड टू डू दिस ना टू मी, लाइक ग्रैब माय नेक एंड पुल मी ओवर द वॉल, और पता नहीं कुछ इस तरह का सीन था। तो उसमें ये था कि डायरेक्टर चाह रहे थे कि मेरी ना मतलब ये दबे गला और मेरी आवाज बोली निकले, जिससे मैं बोलूं तो पता चले कि मेरा गला दब रहा है।
थी, तो अब वो तो नहीं करना चाह रहे थे ना, मैं नहीं चाह रही थी कि ज़ोर से दबाएँ कि मेरी आवाज़ वैसे निकले। हुँ, हुँ। लेकिन डॉक्टर चाहते वैसी आवाज़ निकले और मुझसे नेचुरली वो निकल नहीं रही थी, मुझे क्या पता गला दबता है तो कैसी आवाज़ निकलती है उसकी। तो उन्होंने मुझे ऐसे किया, वो कहे उनकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने कहा चलो आप ज़ोर से कर दें। उन्होंने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ, हाँ कर दें, कोई बात नहीं, मेरी नेचुरल एक्टिंग हो जाएगी, मैं तो एक्टर बन जाऊँगी मैं। मैंने कहा ठीक है, आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई सेड यस, यस आई एम कंप्लीटली फाइन, यू कैन डू इट। तो ही डिड इट एंड देन ना मेरी ना मैं ब्लैक आउट हो गया। मतलब ओह! मेरी फॉर अ स्प्लिट सेकंड आई जस्ट वेंट लाइक अनकॉन्शियस एंड एवरीबॉडी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, ओके, बिकॉज़ आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट बिफोर। तो मुझे बहुत ही डर लग गया और मैं रोना शुरू की और मेरी अम्मी भी साइड पे थी। और फिर ना ये लोग जाके मेरी अम्मी को बताएँ कि इस तरह से हुआ था, ताकि वो डर ना जाए, उनको पता चल जाए कि ये हो गया है। देखिए फिर मेरी अम्मी भी परेशान हो गई और फिर ये सिचुएशन हुई थी जिसमें सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन आई आस्क्ड दैट मायसेल्फ, तो किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। लेकिन थप्पड़-शप्पड़ में वो कहते थे मुझे कि अरीज तुम ना ऐसे रिएक्शन करना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था ना कि रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मुझे सिखाते थे कि तुमने ऐसे मूव करना है और उसके हाथ के साथ मूव करना है, ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ आई डिडन्ट हैड एनी आइडिया। तो ये चीज़ें हुई थी कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर अमेजिंग को-एक्टर्स, दे वर अमेजिंग, that was an amazing team, and I think all of my sets were amazing. I never had a bad experience so far, so I am really hoping कि आगे भी अल्लाह करे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे मेरा। हाँ, नहीं वैसे ज़बरदस्त वो लग रहा था आप लोगों का मतलब बड़ा यूनिक ड्रामा था एक्चुअली यू नो स्क्रिप्ट वाज़ डिफरेंट जो टिपिकली देख रहे होते हैं उस तरह ट्रू का ट्रू नहीं था एंड देयर वर सो मेनी मेसेजेस इन इट आई डोंट नो हमारे ऑडियंसेस में से कितनों ने देखा बट आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर एटलीस्ट जो मैरिड कपल्स हैं वो देख लें तो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज़ देयर इज़ अ लेसन ट्रू फॉर वेरी ट्रू। एवरीवन तो या राइट। अच्छा, तो चलें जी ईद-ए-वफ़ा के बाद अब हम आते हैं आपके जो दूसरा ड्रामा जो मैंने देखा पर्सनली बिकॉज़ मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस दोज़ जो कि मैंने देखे हैं। अदरवाइज़ तो आपकी एक लंबी लिस्ट है ड्रामों की। तो दूसरा जो मैंने देखा था वो था तुमसे कहना था, राबी जी विद जी। किस्सा हाशमी। यस। कैसा था वो एक्सपीरियंस? एक तो मुझे पहले तो जहाँ ज़ेब कमर साहब ने वो लिखा हुआ था बट विथ ड्यू अपॉलजी अ जो है क्या नाम था उसका आपकी सिस्टर क्या नाम था उनका किसका राखी और किसका? युसरा युसरा किंसा का यस। नाम युसरा था ना जी फारिस जी जी। फारिस falls in love with Rabi falls in love with Yasir then Faris no and then Rabi falls in love with Faris again and then it's a hodgepodge. First off, when I was offered the serial, I was very excited because it was my first टाइटल ड्रामा। तो मुझे जब उन्होंने कहा तो मेरे लिए तो बहुत, मैंने कहा वाओ व्हाट आई like nice, I'm getting this project, nice. And then when I got a call from Fahim Bani, he explained my character to me and he was like hey, there are very shades of this character. It was true, like at first she was very jolly and then she became very sad person, then again she became very mature. So all of these shades in one character is very like thrilling for an actor to play, you see, क्योंकि उनको आपको एक जर्नी दिखाते हैं ना, फिर उस लिहाज से आप उसकी उस शेप में उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, व्हिच इज़ वेरी लाइक रियलिस्टिक अगर आप देखा जाए तो। तो इस वजह से मुझे जब ये ऑफर तो मैं तो बहुत खुश हुई थी और मैंने सच में मेहनत की थी इसमें भी। मैंने रेफरेंसेस निकाले, मैंने मूवीज़ देखी थी, मैं डिफरेंट मूवीज़ देख के उनके डिफरेंट शेड्स समझने की कोशिश किए थे। तो मैंने वार्डरोब पे बहुत काम किया था कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर इस तरह के कपड़े पहनेंगे, फिर कैरेक्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक-एक चीज़, क्योंकि मेरे लिए था कि मेरा फर्स्ट एक्टर है, you see। लेकिन जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है तो ड्रैग हो गया था समझ बहुत समझ ड्रैग हुआ था एट द एंड बिकॉज़ उसमें भी कोई टेक्निकल इश्यू था, अच्छा कोई किस्तें पूरी करनी थी जिसकी वज़ह से मैंने थोड़ा-सा उसको ड्रैग किया था, व्हिच इज़ ट्रू, जो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ओरिजिनल स्टोरी होती है और ये सब मानते हैं। आई मीन उन लोगों ने भी डिस्कस किया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि स्टोरी ड्रैग हो रही हो, बल्कि ऐसे करना चाहिए कि वो उसका हिस्सा ही लगे। लेकिन फिर जब बहुत चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, फिर आपके पास टाइम भी कम होता है, इस लोगों की डेट्स खत्म हो जाती हैं, फिर वो सब कुछ करना मुश्किल काम है। तो उस टाइम पे हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि थोड़ा-सा हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है और नज़र भी आ रहा था वो किन्सा के साथ। टिल हाफ वे थ्रू आई वाज लिटरली एंजॉयिंग इट
मगर जब वो हौच Yeah. पौच होना शुरू हो गया ना, कि वो फिर वो बहनोई आ गए और फिर वो उनके साथ उसको, आई लाइक इवन स्टोरी के अंदर वो जो चीजें कहते हैं रोलर कोस्टर Hmm. राइड होना शुरू हो गया, देन आई जस्ट लॉस्ट इट। मैंने Hmm. कहा, यार ये कहाँ जा रही है स्टोरी, इतनी अच्छी स्टार्ट। द इनिशियल हाँ. थिंग व्हिच आई लव्ड अबाउट दिस प्ले वाज द केमिस्ट्री बिटवीन योर फैमिली मेंबर्स, लाइक आपकी आपकी सिस्टर के साथ बॉन्डिंग और पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग, हाँ. दैट वाज लवली। लाइक एक आपको एक प्लेजेंट फीलिंग आ रही होती, पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है, लाइक शो ट्रू के ट्रू. अंदर और और चीजें। मुझे लगता है कि जब आपकी ना ऑफ स्क्रीन अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना, हाँ, तो वो ऑन स्क्रीन भी नजर आती है. यस। मेरी किंता के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, हालांकि मेरा वही पहला एक्सपीरियंस था उनके साथ, उनका मेरे साथ ना, मेरा इतना ज्यादा काम हुआ था उस टाइम तक, लेकिन फिर भी she was very sweet to me, and she used to give me so many advices related to how to make decisions. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि she was just my age, but still because I was new in this industry, she um like treated me as a younger sister, क्या ये तो नई है तो इसको नहीं पता, तुम ये चीजें यूज ना करना, ये प्रोडक्ट्स, मतलब जो उसकी उन्होंने अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स की थी वो मुझे बताती थी ताकि मैं वो मिस्टेक्स ना करूँ. वो डज दैट. आई मीन कोई बहुत ही अच्छा और साफ दिल का इंसान होगा ना, जो आने वाले किसी शख्स को इतना वेलकम करेगा, उसको समझाएगा, तो मैं तो हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखती हूँ. ऐसा होता है बहुत दफा कि आप अपना कनेक्शन खो देते हैं, टाइम के साथ साथ आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पास यादें रहती हैं जो यू कैन ऑलवेज चेरिश. So I have beautiful memories related to that project and all of these projects I have done so far, because I think हर बंदे के साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है इतने ऐसे काम करने के बाद. तो फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं. अगर प्रोजेक्ट हिट होता है, नहीं होता, जो भी होता है वो तो अल्लाह ताला के पास है या अवाम के पास है कि वो क्या उसके साथ करते हैं, लेकिन आपने तो पूरी मेहनत की होती है ना. वेरी तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ हरीश, या आई एम लर्निंग. गॉट इट डूड। सच्ची, क्योंकि उसमें तो हमारा हाथ ही नहीं है ना. अगर हम लोग इस चीज की भी, पता है मेरे साथ हुआ था, मैं क्या करती थी ना, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था और मैं बताया आपको कि मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत ही लाइक कुछ पता ही नहीं था, केयर फ्री थी, बहुत रिलैक्स कर रही थी. सेकंड प्रोजेक्ट में मुझे एहसास हुआ कि नाउ दे आर ऑफरिंग मी प्रोजेक्ट बिकॉज आई हैव डन दैट प्रोजेक्ट, यू सी. तो मुझे अब उससे बेहतर करना है ताकि आई विल बी एबल टू के मैंने किया, मतलब मैं अपने आप को मनवा सकूं एज एन एक्टर. तो उस टाइम ना मैं एक-एक सीन के बाद बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया. मैं डायरेक्टर से पूछती थी, आप पता है मैंने लाइन सही बोली थी, मतलब मैंने लाइट सही ली थी, मतलब एक-एक चीज़ पे ना मैं बहुत परेशान होती थी कि मैंने क्या करना है, क्या करना है. तो उन्होंने मुझे एक बात की जो मैं हमेशा अपना मैंने पल्लू से बाँध दी, और वो ये बात थी कि अरीज देखो, तुमने तुम्हारा काम है मेहनत करना और वो तुम करोगे तो नज़र आएगा. बाकी क्या होता है, क्या नहीं होता, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है. दैट्स ट्रू। क्योंकि हम सब तो मेहनत कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते. अगर हमारी नीयत साफ है, तो हम क्या करें? हम तो यही कर सकते हैं ना कि हम अपनी तरफ से 100% दें. इससे ज़्यादा हम अगर बहुत कुछ ले लेंगे कि नहीं अब 100% देना है, उसके बाद बहुत अच्छा भी हो, फिर लोग भी बहुत अच्छा करें, रिएक्शन दें, इसका फीडबैक अच्छा है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे हाथ में ही नहीं है. तो हमारा काम जो है हम वो कर लें अच्छे से, वो नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा. बस इस चीज़ की टेंशन लो, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओ, तो काम कैसे करोगी? उसके बाद मैंने कहा सही बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है कुछ. मेहनत कर सकते हैं वो कर लें और दिल साफ रखें, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी. तो इस वज़ह से मैंने कहा कि वो हॉबीज क्या है हरीश? हॉबीज़ हॉबीज़ मेरी सिंगिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग? सिंगिंग? ट्रैवलिंग है. डोंट आस्क मी टू सिंग राइट नाउ, आई इट्स 2 a. हरीश, अब फंस गई हो, अब No, फंस no, गई हो। no. नो नो, यू I just यू said asked because for it's इट, यू हैव asked for it। अब कुछ गा के सुना दो आज। Allah. अल्लाह। Whenever somebody asks for my hobby, na, I always say yeah, I sing. But when they ask me to sing, I just get confused कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता फिर. क्या 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 गाती हो, मतलब लाइक कुछ भी ऐसे ही रैंडम, कोई प्रोफेशनली सीखा. अरे कुछ भी गुनगुना दो यार, दो लाइनें क्या है। मैं एक लाइन गाऊंगी क्योंकि मुझे अभी वो गाना सुन के आई हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे ना, बस मैं एक ही लाइन गाऊंगी, ठीक है. ठीक है, लिरिक्स नहीं आते ना, मैंने कसम से गा लेती कोई बात नहीं, ट्यून सुना दो। हाँ। हूँ. हाँ. तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा.
थैंक यू, यू आर गुड। Thank you. चलो यार, मतलब मुझे तो कोई कहे गाने के लिए तो मैं तो भाग जाऊंगी। अच्छा, आजकल भाई क्या बात है, किस्सा मेहरबानों का चल रहा है। Thank you. Alhamdulillah, I was getting good feedback and I'm very इस मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग डीएम करके या मिल के आपको कहें कि यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड इट्स गुड एंड रेफरेंस देते हैं या बात भी करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग मी एज अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, इट्स वेरी नाइस, इट्स अ गुड फील। काफी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है ये, और ट्रू काफी ट्रू एक्सपेक्टेड था कि ये काफी देखा जाएगा, तो कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील हुई कि कैसे करना है, क्या करना है? After my first project, each and every project added more responsibility, as I've told you. लेकिन ये था कि आपको मैं सच्ची बात बताऊँ, देखिए एक बंदे से प्रोजेक्ट नहीं बनता, और अगर डायरेक्टर बहुत अच्छे रहे ना, हमेशा से सारे डायरेक्टर्स ने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हाउ हैव बीन लाइक सो ब्लेस्ड। इतना ज़्यादा मैंने तो खुद भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि एक से बढ़कर एक, क्योंकि हर नया डायरेक्टर के साथ आपको नई फीलिंग होती है ना कि आप पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। व्हेन आई वाज ऑफर्ड किस्सा मेहरबानों का ना, तो आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर A+। उसमें मेरा कैरेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, डेलिकेट और इस तरह की लड़की का था जो कि बहुत धीमे बोलती है, धीमे क्या चलती नाम है, है गाने का? उसका नाम है अहले वफा। सॉरी, अहले वफा, अहले अहले वफा वफा। is for ओके, A+. Yeah. ठीक, So ओके। I was doing that project and I was offered किस्सा मेहरबानों का, and किस्सा मेहरबानों का character was very, you know, बबली सा, चुलबुली सी लड़की, एनर्जेटिक सी बच्ची सी। तो उसमें तो मैं डिफरेंट करी थी। तो अब मैं ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने 2 प्रोजेक्ट साथ करने थे, ठीक है? और दोनों के कैरेक्टर्स टोटली ऑपोजिट थे। तो ऑब्वियसली for an actor, I can't speak for everyone, but for me, I felt कि it's a huge change कि आप एक सेट पे एक दिन ये करो, अगले दिन बिल्कुल आके डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करो, you see। तो मेरे लिए ना, मुझे बहुत मुश्किल हुई स्टार्टिंग में। हालांकि मैंने उस तरह के कैरेक्टर्स पहले थोड़े किए थे, तो थोड़े से थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही था ये, इसमें बहुत ज्यादा मतलब 16-17 साल की लड़की का था ना, और फिर कास्ट भी ऐसी थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा वो थी, थोड़ी-सी नर्वस थी। और फिर मोहम्मद अहमद सर के साथ मेरे फर्स्ट फ्यू डेज़ थे, तो मैंने उनको पहले देखा हुआ था ड्रामास में, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सीनियर एक्टर है, बहुत ही मतलब मैं सँभल के रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ना मतलब कि ज़्यादा बात ना करूँ कि मतलब डाँट ही ना पड़ जाए या फिर कुछ बुरा ना लग जाए उनको, मतलब आपको पता है कितना कुछ। और फिर डायरेक्टर भी ऐसे हैं, इकबाल हुसैन सर, उनके भी मैंने ड्रामास देखे थे, तो मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हाई प्रोफाइल ड्रामा है, तो अब मुझे ना थोड़ा अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। लेकिन जब मैं उधर गई, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट देख के ना 1-2 सीन्स के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा, क्राइंग इज़ लाइक समथिंग दैट आई डू ऑन एवरी सेट एंड एवरी नाउ एंड देन। तो मैं तो रोना शुरू हो गई भाई, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने डायरेक्टर के सामने ही रोना शुरू हो गई। मैंने कर लिया सीन करके, मैं मतलब मेरे आँसू आए और मैं ना मतलब मैं कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं कैसे कुछ सीन हो गया था। तो मुझे था कि अच्छा सीन भी हमने कर लिया, उन्होंने ओके भी कर दिया, लेकिन मैंने कहा मैंने अच्छा नहीं किया ना। मुझे लग रहा था कि मैं बेहतर कर सकती थी, मैंने अच्छा नहीं किया। तो मुझे इस वजह से ना बहुत दुःख हो रहा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मतलब शिफ्ट कैसे लाऊँ पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट कैरेक्टर के, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी ना ओवरवेलमिंग हो रही थी। तो फिर मैं रोना शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा, "डरा बेटा।" मैंने कहा, "मुझे पता है कि ना आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे साथ इतना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ना अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। मुझे करना चाहिए, मैं देना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ।" मैंने कहा, "नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ऐसे मत समझो, तुम्हें ऐसे तो नहीं कास्ट किया ना, तुमने देखा था तभी कास्ट किया, वरना व्हाई वुड वी टेक व्हाई वुड वी सैबोटाज आवर ओन प्रोजेक्ट फॉर यू? You haven't come in here for like किसी की रेफरेंस से तो नहीं आई हो ना, तुम अपने ओन पे आई हो। डोंट टेक इट लाइटली एंड you have that spark. If you're giving your 90%, we're just asking you to give your 10 more percent, and we know you can do that. So that's why we're trying to push you a little bit more so that you can give your 100%, see। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया और मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको जब तक नहीं सेटिस्फाई हुआ करें, आप मत मुझे खत्म ना किया करें ना, मतलब आप कहा करें कि आप
एक दफ़ा और कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप ना तंग ना आएँ कि मैं बहुत रीटेक्स ले रही हूँ, लेकिन आप मुझे तब तक ना किया करें जब तक आपको 100% ना लगे ना, मैं कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी। उन्होंने कहा, "हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है।" ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ। हुँ, और फिर मोहम्मद अहमद सर मुझे कह रहे थे कि इधर आओ बेटा, ऐसे करो। मतलब उन्होंने मुझे अपना बच्चों की तरह ट्रीट किया कि मुझे कुछ दिनों के बाद लगा ही नहीं कि वो ये इतने सीनियर हैं या हमारा इतना गैप है या ये डिफरेंट है मुझसे, पहली दफ़ा मिल रहे हैं। ऑल दिस थिंग जो मेरे कंसर्न्स थे, दे जस्ट वैनिश्ड इन एयर हुँ, इन फ्यू डेज़। और हुँ, कुछ दिनों के बाद मुझे इतना वो फैमिली वाला लगा। फिर मावरा के साथ, अच्छा मावरा जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया तो मेरे माइंड में भी ऑब्वियसली था कि उन्होंने तो मूवीज़ भी की है। हुँ, ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और मैं कैसे इनके साथ मतलब बहन वाला रवैया कैसे होगा, इतना मतलब जो जॉलीनेस है वो कैसे आएगी, फ्रैंकनेस कैसे आएगी, मतलब इतनी क्लोजनेस जो हमारा रिश्ता दिखाया गया ड्रामा में वो नेचुरली कैसे हमारा बिल्ट होगा। बट शी वाज थिंकिंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम एंड शी वाज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो इस चीज को समझते थे, जो मैं समझती हूँ कि अगर आपकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग अच्छी होगी ना तो हुँ, आपकी स्क्रीन पे नजर आती है कि देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट जो आपको लग रहा होगा आप दूसरे से शेयर करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द होल प्रोजेक्ट मैटर्स, राइट, नॉट वन कैरेक्टर। बिल्कुल। आप एक कैरेक्टर के बेस पे प्रोजेक्ट को नहीं जज कर सकते कि वो अच्छा था कि नहीं अच्छा था। हर एक कैरेक्टर का अपनी एक अहमियत है जो समझनी चाहिए हर एक्टर को हाँ, कि बाकियों का कैरेक्टर अच्छा होगा तभी आपका ड्रामा निकल के आएगा। दैट्स ट्रू। और मावरा इज लाइक शी इज वन ऑफ the best co-actress that I've ever worked with, and I really am looking forward to have more actors to work with like her क्योंकि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ना अपना समझ के किया। उन्होंने हर एक कैरेक्टर को अपनायत दी, उन्होंने हर एक कैरेक्टर को इस तरह से कहा कि तुम भी अच्छा करो, सिर्फ मैं ना अच्छा करूँ, तुम्हारा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और हुँ, फिर वो ऐसी थी कि जब मैं प्रोजेक्ट पे मतलब वो सेट पे नहीं भी होती थी ना, तभी शी यूज्ड टू कॉल मी एंड टेल मी कि यू हैव टू डू योर सीन लाइक दैट बिकॉज़ अर्लियर दैट हैपेंड एंड आई एम गिविंग दोज़ एक्सप्रेशंस सो यू हैव टू रिलेट विद इट ताकि ये ना जंप ना आए कि तुम बहुत खुश हो और मैं यहाँ पर बहुत सैड हूँ। यू नो ऑल दीज़ थिंग्स और फिर कहती थी कि तुम स्क्रिप्ट ऐसे करना और ये सिचुएशन हुई है। हर सीन से पहले बताती थी कि देखो तुम्हारे ये सीन्स हो चुके हैं। फिर विद टाइम ना आई आल्सो गॉट दैट हैबिट कि मैं भी पिछले सीन पढ़ के ना देखती कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अच्छा अब मेरा ये ऐसा होगा। क्योंकि पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो अब मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ मैं लेके आगे भी चलूँगी, कि अगर मैं कोई प्ले कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे साथी अदाकार भी वैसे ही फ़ील करें, जैसे मैंने फ़ील किया था इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि जिस तरह मैं जब नई आई थी, तो मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। हुँ, और ये कि आप ऐसे करते हो कि हर एक एक्टर का कैरेक्टर मैटर करता है हुँ, और हर एक एक्टर के इमोशंस मैटर करते हैं टू मेक द प्रोजेक्ट लुक लाइक अ प्रोजेक्ट अ ट्रू, ड्रामा इसी। ट्रू, ट्रू। तो बहुत और फिर एहसन खान जब आए, हुँ, उनके साथ भी ऐसे ही था, लेकिन वो भी इतने क्यूट, इतने अच्छे, इतने इतने आई वुड से कि मतलब दे ऑल मेड मी फील लाइक आई have an impact that I am as much involved as anyone else। कभी-कभी वो लोग बैठते थे ना, मैं कहती थी चलो मैं उठ जाती हूँ, आप लोग बात करने कहे क्यों तुम हमारे ड्रामे का हिस्सा नहीं हो? तुम क्यों उठ के जा रहे हो? तुम भी बैठो। मैं कहती नहीं, मैंने कहा शायद आप लोगों ने कोई पुरानी बातें करनी हो तो आई डोंट वांट टू बी लाइक आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इन योर कन्वर्सेशन ऐसा ऐसे कुछ। तो कहते नहीं, you sit, we have we will have the mutual हुँ, conversation, we will have a conversation in which you are also involved। हुँ, So which is good to हुँ। feel involved, which is good to have such actors जो इतना maturely सोचते हो, इतना आपको इन्वॉल्व रखते हो हर चीज़ में, इस ड्रामे ताकि आप लेफ्ट आउट ना फील करो। इस ड्रामे में 2 और न्यूकमर्स भी हैं। ओह! ज़ावियार एंड खुशहाल। ईमान अच्छा मैं ना आपने अ, बोला ना हाइट, आई एम सो सॉरी मैं उनको कैसे एक्सक्लूड कर सकती हूँ, वो तो मेरे दोस्त हैं। अच्छा ज़ावियार का फर्स्ट ड्रामा था जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि यू आर द ओनली पर्सन जिससे मैं थोड़ा-सा रोब रख सकती हूँ कि मैं आपसे सीनियर हूँ। बाकियों से तो मैं जूनियर ही थी ना। वो कह रहे थे कोई नहीं, अच्छा हमारा फर्स्ट सीन हुआ ना तो मैंने रीटेक किए, तो आखिर उन्होंने ऐसा मुझसे कहा कि तुम कहती थी तुम तो बड़ी सीनियर हो, तूने मुझसे ज़्यादा रीटेक्स लिए हैं। तो फिर मैं गलत है, मैंने कहा देखो कभी-कभी हो जाता है इंसान से। कभी-कभी बड़ी सीनियर एक्टर भी रीटेक्स ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद ना फिर हमारी दोस्ती हो गई थी और मतलब हमारे फर्स्ट फ्यू डेज़ में अच्छा बात सबके साथ ही मतलब इतना ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 दिन लगे, मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। तो उनके साथ मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई और खुशहाल भी उनका भी फर्स्ट
ड्रामा था, तो वो अच्छा, वो लोग हैं भी तो ऐसे ना, वो भी मेरे तरह बिल्कुल नाइव से, एक एनर्जेटिक से, बिल्कुल ही कुछ पता नहीं ऐसे थे। मुझे तो तो लगता अच्छा है हुआ बहुत प्रोग्राम फन किया। करते होंगे आप लोग, जो स्पेशली जो आपका ये न्यू कमर्स का लॉट है, वो तो बहुत ज्यादा हाँ, फन वाले we have just so सारे। much to talk about, we have just so much, so and all these things जो मेरे लिए नहीं है ना, they also feel कि ये तो मतलब जैसे हम अगर आउटडोर शूट करें और सर्दी लग रही है, तो you're enjoying that as well, कि हमें सर्दी, देखो हमें कितनी सर्दी लग रही है, हमसे बोला भी नहीं जा रहा, हम हंस हंस पागल हो, या कोई और चीज हमने कर ली, कोई नई चीज एक्सपीरियंस कर ली, तो उस पे हम हंस हंस के ये कैसे कर लिया, जो विद टाइम इफ यू कीप डूइंग सेम थिंग, तो वो आपके लिए वैसी चीज नहीं रहती ना। लेकिन अगर आप एक चीज पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप सब लोग पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप उसमें उस चीज को भी इंजॉय कर रहे होते हो, लेट हो रहा है सीन उसको भी इंजॉय कर रहे होते हो, पैकअप नहीं हो रहा उसको भी इंजॉय कर रहे होते हो, ब्रेक आ गया उसको भी इंजॉय, मतलब हर चीज आप कर रहे थे, ये तो बस एंजॉयमेंट ही है, वो आपको तंग नहीं करता, बॉदर नहीं करता, बट विद टाइम इफ दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, तो अब फिर उस चीज का चार्म खत्म हो जाता है। तो आई थिंक विद जावेद एंड खुशहाल इट हैपेंड कि वी ऑल वर लाइक न्यू कमर्स ना, तो वी वर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ थिंग्स, तो वी वर एंजॉयिंग ऑल दीज थिंग्स, हम लोग हर बंदे से मिलके खुश हो रहे थे। हर सीन पे लेके हम कहते अच्छा ऐसे करना है, थप्पड़ लगाना है, वाह थप्पड़ भी लगाएंगे, मार कुटाई होगी, ये ऐसे हम एंजॉय भी करते थे। लगा। है ना, वो भी हमारे लिए नया था ना, कि अच्छा ऐसे लगाओगे तो हम ऐसे करेंगे, अच्छा इसको मारना कैसे, और ऑल दिस थिंग जो कि विद टाइम आपके लिए उतना चार्मिंग नहीं रहती है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल लाइक कुछ अजीब ही हो रहा है, अनोखा, लवली केमिस्ट्री यूनिक। बिटवीन यू एंड खुशहाल, बहुत जबरदस्त आप लोगों का पेयर एक निकल के आया। इसको कंटिन्यू रखना, रीच, कोई और ऐसे लीड पेयर में आप लोगों का आए ना, यू मस्ट डू सम प्रोजेक्ट टुगेदर बिकॉज Inshallah, I had great time with. I have spent great some great, all मैंने कुछ मूवीज वीडियोस भी लगाई हैं, we like उनके साथ ना, बहुत मजा आया मुझे सच्ची, ऑफ स्क्रीन ऑन कुछ स्क्रीन। है उसमें भी, कुछ है, मैं बता रही हूँ, मैं आई कैन रीड इट कि ये इसमें बहुत पोटेंशियल है। द बिल्कुल मिनट ही बिल्कुल। मेड हिज एंट्री, खुशहाल की बात कर रही हूँ, आई थिंक वो बाइक हम्म के ऊपर कुछ करके एंड लाइक वो उधर ही स्टॉप हो गया था कैरेक्टर और आगे नहीं था। मैं हर किसी से पूछती हम्म, थी ये बंदा कौन है, इस हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड के चार्म। लिए आया है ये, एंड लाइक ही लेफ्ट सच एन इम्पैक्ट कि लाइक आई वाज इम्पैक्ट टू। आस्किंग कि यार ये है कौन, लाइक ये तो बंदा, इसमें हम्म बड़ा दम है, वरना आपका कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, यू जस्ट कमिंग ऑन स्क्रीन फॉर फ्यू सेकंड्स एंड यू आर मेकिंग दैट हम्म, इम्पैक्ट। तो अगर आपकी ट्रू बात ट्रू। हो उससे, तो प्लीज मेरा मैसेज कन्वे कर देना, he will go places, he will go places। Inshallah, and also he has such good nature now. He treat everybody equally, और मतलब इतने रिस्पेक्टफुल मैनर में हर किसी से बात करते हैं, और ये चीजें बहुत ज्यादा आपको ऑब्वियसली आगे लेके जाती हैं, क्योंकि आपका दिल साफ हो, आप मेहनती हो, कि आप आगे से रिस्पेक्टफुल भी हो, लोगों को समझें, लोगों को इज्जत दें, इससे बढ़ के क्या है। तो मेरे लिए भी, मेरे पास मेरे लिए बहुत सी दुआएं हैं, मेरे लिए भी, मतलब मेरे दिल से हमेशा उनके लिए अच्छी अच्छी यादें हैं उनके साथ, और बहुत मेरे लिए, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह उनको बहुत कामयाब करे और बहुत खुशियां दे, आमीन। एंड कितनी इंशाल्लाह दुआएं दे वी रहे विल हैं हम, वर्क बुजुर्गों टुगेदर की तरह इंशाल्लाह। उसको दुआएं दे रहे हैं बैठे हुए। है ना हम। Yeah, come on. You're making me old, Arish. That was not the idea. The idea was for you to make me young. make you feel young, oh my god, I don't know, I get into when I talk to somebody ना, मुझे लगता है मैं उस तरह से हो जाती है। नहीं नहीं, इस तरह से मत आप दुआएं करो। देंगी, मैं भी दुआएं दूंगी। तो दोनों दुआएं दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अगला प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, हम अब अरीज को कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? There you go. इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप मुझे बहुत जल्द इस नए रूप में देखेंगे, मुस्कान की कैरेक्टर में, जो कि आ रहा है हम टीवी पे बहुत जल्द। इस ड्रामे का नाम है रोग। इसमें मेरे साथ है अदीब चौधरी, इसमें मेरे साथ है आरिफ अहमद, और भी बहुत सी कास्ट है, साइमा कुरैशी है, मसरूफ कुरैशी है, मंजूर कुरैशी है, और साइमा कुरैशी है, और मरियम दीवाना है, हफ्सा है, सुभान है, मतलब बहुत अच्छी कास्ट है इसमें, और बहुत अच्छे स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ना कुछ चीज़ें नोटिस करती थी अपने ड्रामों में और बाकियों के ड्रामों में भी, कि ये ना पाकिस्तान में ऐसा होता है, क्योंकि मैं ना कोरियन ड्रामास बहुत देखती हूँ, तो मैंने उसमें नोटिस करती हूँ कि हर एक कैरेक्टर की ना बहुत स्टोरी होती है ना,
मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लीड पे कैरेक्टर है तो वो उनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल वेरी होगी या ट्रू। उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व करके। तो मैं सोचती थी कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे कब बनना शुरू होंगे जब एक एक कैरेक्टर की पूरी स्टोरी दिखाएंगे और उनकी जो नफरत है वो नेगेटिव क्यों है इसका भी बताएंगे कि यार ये वजह थी, तब जिसकी वजह से इनका ऐसा रवैया है लोगों के साथ कि हर नेगेटिव है या वगैरह वगैरह जो चीजें हमें समझ नहीं आती कि यार ये तो हम बहुत नेगेटिव दिखाए जाते हैं या बहुत ही पॉजिटिव दिखाए जाते हैं, बीच में कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो जो मैं अभी ड्रामा कर रही हूँ ना उसकी सबसे अच्छी बात ये लगी थी मुझे, जो कि मैं हर सेट पे मतलब हर इंटरव्यू हर बात जब भी किसी से करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हर एक कैरेक्टर की स्टोरी है और हर एक कैरेक्टर का रीजनिंग है उसमें दी हुई मेंशन की हुई है। विद टाइम आपको समझ आती है कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। और फिर इस पे एक बहुत अच्छी इसका एक एक और जो इस ड्रामे से रिलेटेड एक बात है वो ये है कि इसमें एक रिवायत दिखाई हुई कि खानदानी रिवायतों के ऊपर है कि कैसे वो it can be beneficial for some families in some ways but also it can be dangerous and it has to be there कि आप वक्त के साथ चीजों को चेंज करें ताकि आप पुरानी रिवायतों में घिरे ना रहें, आगे आने वाले वक्त के साथ चलें, वरना फिर बहुत मुश्किलात होती हैं, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस ड्रामे को बाकी ड्रामों से डिफरेंट बनाती हैं और मेरे कैरेक्टर में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बाकी कैरेक्टर से बहुत अलग फील कराता है। और मेरी मिसबा जी जो डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर आई एवर वर्क विद, शी इज लाइक शी इज डार्लिंग माशाल्लाह, and she and everybody on set are so much involved in this serial कि ज़्यादातर अब जैसे मिसबा जी ने भी काफी ब्रेक के बाद वापस आ रही है डायरेक्शनल, उन्होंने मिसबा डेब्यू जो खालिद की किया है बात कर आफ्टर रही हो ना? सर्टन। मिसबा खालिद। मिसबा खालिद, यस। तो उन्होंने पहले काफी टाइम के बाद 2-3 सालों के बाद वो आ रही हैं। इससे तरह मेरे अलावा और भी कुछ एक्टर्स हैं जो मोमल प्रोडक्शन के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और तो उन लोगों के लिए ना ये काफी मतलब बड़ी चीज है। जैसे मेरे लिए है कि मैं कराची आई हूँ फर्स्ट टाइम इस ड्रामे के लिए टू स्टे हियर एंड वर्क इन दिस सीरियल and to work with Momal production and all the cast are very new for me because I've never worked with them before. तो मुझे होता है कि जैसे मैं अपना 100% दूँ क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ ताकि मैं इस ड्रामे में काम कर सकूँ। तो बाकी लोग भी इसी तरह फील करते हैं उस वजह से ना हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत में हम क्योंकि सब म्यूचुअली कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस करते हैं कि अच्छा आप ऐसे करना चाहिए, स्टोरी को ऐसे करना चाहिए, हर कैरेक्टर को ऐसे प्ले करना चाहिए, इसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसको इतना ही रखना चाहिए। ओएसटी पे हमने इतनी मेहनत की, डिस्कशन की, मिसबा जी ने इतनी ओएसटी रिजेक्ट की है तब जाके हमने एक फाइनलाइज किया। मतलब एक चीज पे इतनी डिस्कशन और म्यूचुअल, ये नहीं कि हर कोई अपना अपना करो, हम लोग मिलकर डिस्कशन करते थे और हम लोग मिलके और मिसबा जी ने हम सबको इतना इन्वॉल्व रखा ना कि वो कहती थी कि आप खुद भी अपनी राय भी देंगे, सजेशंस देंगे, हो सकता है आपके सजेशन से हम बेटरमेंट ला सकें ड्रामे में। तो ये सब चीजें मतलब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की तो आई फेल्ट वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। ऑल दीस पीपल लाइक कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है अब तक जो बगैर स्टोरी रिवील किए बता सको? अच्छा, हाँ काफी काफी कुछ हुआ है जिससे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये हुआ कि आप देखिए एक वाकया याद आ रहा है मुझे, वो फनी लगा था, पता नहीं आपको फनी लगे ना लगे, लेकिन आई शेयर इट एनीवे बिकॉज इट विल somehow reveal कि माहौल कैसा होता है सेट का। हुआ कुछ यूं था कि हमारा आउटडोर शूट चल रहा था और ना अब सब लोग ना इतना मुझे प्यार से ट्रीट करते हैं ना कि मैं आपको बताऊं कि मेकअप आर्टिस्ट भी मेरे साथ साथ होते हैं कि यार आपको कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए, पानी नहीं पिया आपने, पानी पी ले हैं, आपको कुछ चाहिए है, कुछ भी ऐसी चीजें। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ कुछ यूं था कि हम आउटडोर शूट कर रहे थे तो ना अब वो दूर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि बाकी लोगों से कि वो आप ना आगे से मूव करें, हमारी टीम के लोग, ताकि ना अकेले ना हो, रोड पे शूट कर रहे हैं, कैमरा दूर था, डीओपी और एडी दूर खड़े हुए थे, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पीछे दूर से हो रहा था तो मुझे इतनी आवाज नहीं आई थी क्योंकि रोड पे हम चल रहे थे। तो अब सीन के मुताबिक मैंने ना एक रक्षा में बैठना था। अब मुझे पता नहीं था कि रक्षा जो है हमारा है कि नहीं है, अभी इस सीन में रक्षा आना है कि नहीं ना, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि रुक जाए रुक जाए, मुझे कहा कह रहे बैठ जाए बैठ जाए, तो मैं ना रैंडम किसी रक्षे को इशारा करी कि अब मैंने इसमें बैठना है तो जैसे ही कट हुआ ना वो सारे भागते हुए आए कि अब क्या कर रही है, अब बैठ जाती हूँ रक्षे में। मैंने कहा मुझे लगा आप कह रहे हैं बैठ जाए बैठ जाए, मैंने कहा सीन में तो ये लिखा हुआ था कि बैठना है, तो नहीं तो नहीं ऐसे कैसे करें, कराची है या किसी रैंडम रक्षे में बैठ जाती हूँ। अल्लाह
वो परेशान। और फिर मेरे मेकअप आर्टिस्ट मुझे कह रहे कि अरीज आप क्या करती हैं, अरीज आप ऐसे ना किया करें, आप साथ साथ रहना पड़ेगा किसी बंदे को, कि आप तो ऐसे बैठ जाती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठती, मैं उतर जाती है, मुझे पता होता। लेकिन मतलब इतना परेशान हो गया ना कि तो वाकई में बैठ जाती है। मैंने कहा वो उतर जाता है, थोड़ा आगे उसको उतार देता अगर मैं बैठ भी जाती तो। लेकिन इस तरह से अब तो ये सीन हमारी ना देखने के सेट पे लिए बड़ी ना, अच्छी है। अब तो ये सीन देखने के लिए ड्रामा देखना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं देखती, ड्रामा देखना अब पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कौन सा सीन है बिल्कुल। जिसमें अरीज रिक्शा में बैठी थी? हाँ, रिक्शे में बैठी थी और बड़ा मजे का है। इसकी स्टोरी ना बहुत वो है, फास्ट है, ये नहीं है कि एक जगह पे रुक जाएगी। इसकी स्टोरी में बहुत कुछ, ईच एपिसोड विद ईच लाइक हर सीन के बाद बहुत स्टोरी, जल्दी ट्विस्ट है, टर्न्स ऑफ इवेंट्स हैं। दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। कि मैं भी पढ़ती हूँ ना, कोई जैसे कोई स्टेप आता है ना, कि मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है, मैंने वन लाइनर पढ़ा हुआ है, मैंने पे सीन्स पढ़े हुए हैं, लेकिन जब मैं कोई सीन देखती हूँ किसी और का ना, तो मैं फिर पढ़ती हूँ एक सीन, फिर मैं देखती हूँ अगले सीन में क्या होगा, फिर मैं पढ़ती रहती हूँ। मतलब मेरा सीन आने वाला होता है, मैं कहती हूँ चलो रुको, जो देखती हूँ यहाँ पर क्या होता है। लेकिन मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा हुआ भी इतना प्यारा है ना, कि मैं मुझे पढ़ने का भी दिल करता है कि अच्छा ये होता है, ऐसे करेंगे। और हर एक कैरेक्टर का अपने शेड्स हैं जो कि मेक्स इट यूनिक। कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा है तो अगले बंदे के सामने वो कैसा है, तो वो बहुत लाइक कॉन्ट्रास्ट है उस पर्सनैलिटी में भी, उस कैरेक्टर में भी। वेरी और फिर मेरे से जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत ही मतलब यंग यंग है ना, अब जैसे आरेज है, अदील है, तो वो दोनों भी बिल्कुल जैसे हम, मेरी सोच है कि जैसे मैं इंथुसियास्टिकली काम करना चाहती हूँ, एनर्जेटिक हूँ, तो वो भी ऐसी हैं। वो भी वैसे ही फन कर रहे होते हैं, सीन्स के बीच में ब्रेक में डांस कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, आते जाते गाने गा रहे होते हैं, सीन के बीच में कुछ नहीं हो रहा तो बैठ के ऊंचे ऊंचे गाने गा के जो भी करें। लेकिन वैसे में माहौल हमारा ना थोड़ा सा इस टाइप का है, क्योंकि अगर कुछ मैंने नहीं देखी होता थी ना तो लाइव थोड़ा सा। फीड आप लोगों की इंस्टाग्राम की, जिसमें आप लोग हाँ कर रहे थे, वो उसमें मुझे नजर आ गया था कि कितना फन हो रहा है। और हाँ, बड़ा एक वाइब, बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि बिल्कुल सेट बिल्कुल। के ऊपर बड़ा दे क्योंकि एंजॉय। हर कोई ना एक दूसरे के साथ इतना रियली मतलब दिल से करता है ना, तो वो नजर आता है फिर कि हम अगर मैं कुछ करूंगी तो वो भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। वो मुझे ऐसे नहीं फील कराएंगे कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और व्हाई आई एम डूइंग दिस। दे विल बी लाइक नो यू डूइंग दिस, जस्ट लेट्स डू इट टुगेदर, यू नो। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब एक पेज पे हो, और आप जैसा फील करो दूसरा भी वैसे ही फील करो, आपको ऐसा ना फील कराए कि व्हाट आर यू डूइंग। और मुझे ये चीज ना सेट पे ये एहसास हुआ कि आई एम इन अ वेरी करेक्ट फील्ड, because the way I am now, people around me also think that way. Like if I am artistic, if I like to sing, people also in my, like my colleagues also like to sing, and also like to dance. तो हमारे differences इस तरह से नहीं है, जो कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी, because I have done IT ना, तो if I wasn't an actress, I might be like most probably I was in an office doing something related to computers. तो मैं सोचती हूँ उधर अगर मैं ये करती, तो फिर वो लोग किस तरह मुझे जज करते हैं ना, कि ये गाना क्यों गा रही है, ये गाने क्यों सुन रही है, ये डांस क्यों करती है। मतलब फिर मुझे ना अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक sophisticatedly बिहेव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे because I can be my own self and people also accept me the way I am, I feel I'm very privileged in this way. इट्स I'm very वेरी blessed and I'm वाइज। very grateful to be here. बहुत ही Yeah, बुजुर्गों वाली because बात कर दी अरीज। दैट्स विजडम, इट कम्स विद एज, आई गेस। yeah, yeah, but I feel I get such epiphanies now very often nowadays, because now I feel कि मुझे इस चीज का एहसास नहीं है कि मैं जो चीजें मुझे मिल गई हैं वो अगर मुझे ना मिलती तो मैं कैसा फील करती। मतलब ये चीजें मुझे जितनी इजीली अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं, अगर ना मिली होती तो फिर मुझे कितना एहसास से महरूमी रहती शायद फॉर लाइफ टाइम, जो मुझे वक्त के साथ एहसास होता है कि आई एम नॉट एबल टू दिस, आई कांट इवन डू दिस। बिकॉज मैं सोचती हूँ एक टाइम था यूनिवर्सिटी में, जब मैं जब स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में गई ना, तो नॉट इवन वंस एनीबॉडी एवर मेड मी फील लाइक कि आई कांट डू समथिंग। लाइक अगर मैं अपने दोस्तों से कहती थी ना कि मुझे ये करना है, तो वो कहते थे कि तुम ये भी कर लोगी, तुम तो ऐसे भी कर लोगी। तो मैं कहती थी कि इनको कितना एतमाद है मुझ पर, कि उस एतमाद को पूरा करने के लिए मैं फिर कोशिश करती थी कि मैं उससे भी बेहतर परफॉर्म, मतलब जैसे प्रेजेंटेशन होती थी ना, तो मुझे लगता था कि मतलब मैं कभी कभी ना थोड़ी सी नर्वस होती थी कि अब प्रेजेंटेशन देनी है, तो मुझे इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, इतने लोगों के सामने बैठ के प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि तुम्हें तो आता है, तुम तो कर लोगी कर लोगी। तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं कर सकती ना।
तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे करना ही पड़ेगा। अब तो मैं नर्वस भी नहीं हो सकती क्योंकि उनको यकीन है कि मैं नर्वस नहीं होंगी। तो मुझे ना मतलब मुझे अच्छे से अच्छा परफॉर्म के प्रेजेंट करना है, अच्छे से अच्छा बोलना है, मतलब क्लास को लेके चलना है, ये चीजें। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे उन लोगों से आया क्योंकि उन लोगों को मुझ पे ऑलरेडी इतना एतमाद था। तो जब मैंने इंडस्ट्री में भी जब मैं ऑडिशन देने भी गई ना, तो मेरे साथ थे मेरे दोस्त। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया है कि आई वोंट गेट अप्रूव्ड या आई वोंट गेट दिस सीरियल। हालांकि उनके लिए भी उतना ही नहीं आता जितना मेरे लिए था। और यूनिवर्सिटी से फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट जाके हम टीवी के लिए ऑडिशन दे रहा है, तो उनको कितना यकीन होगा कि मैं हो जाऊंगी, लेकिन उनको था कि मैं हो जाऊंगी। कोई मैं बुरा वो भी यकीन, लगता वो है, एतमाद। कोई बुरा भी लगता है, क्या कोई भी बुरा मुझे? कोई चीज बुरी लगती है? हम्म हम्म interesting question. You caught me off guard. Let me think about it for a while. बुरा मुझे वक्ती तौर पे लगता है, मुझे लगता है I don't take things, I can't, even if I try ना, कभी कभी some, obviously everybody have bad days, good days, everybody feel things, everybody somehow let you down in some ways, you see, because it's a kind of industry where people are obsessed, people are self-involved, they are very like selfish in some ways. तो होता है चीजें, आपको कभी कभी आपकी पट्टी खुल जाती है तो आपको नजर आ जाती है चीजें। बट फिर मैं सोचती हूँ कि ना, how long will it take for me to stay that way? I mean, I can't be negative, I can't take negativity, I can't feel that because it won't take me anywhere good. I have to be the way I am because it is who I am who I am, and I can't change because of people. तो उस वजह से ना फिर मैं भूल जाती हूँ, और ये मेरी है, मतलब मेरी आदत है कि मैं ना भूल जाती हूँ। तो मैं नई सिरे से नई होके आ जाती हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है, गलत बात है, क्या बात है, लेकिन आई फॉरगेट थिंग्स इजीली, सो आई फॉरगिव एज वेल। Forgive and forget. या आई लेट इट गो। तो How फिर मुझे बुरा नहीं लगता। how do you take criticism? कैसा कैसे? Positive criticism is fine. Negative criticism, if they say something like DM me, ऐसा होता नहीं है ऐसे मोस्टली। सच्ची बताऊँ ना, तो जब मैं तजदीद वफा किया था, वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था, नेगेटिव कैरेक्टर था। बहुत लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया एज वरीशा, एंड मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने कहा हो मुझे मुंह पे कि अरीश तुम, वरीशा यू आर सच अ बैड एक्टर, वरीशा यू हैव डन दैट कैरेक्टर वेरी, like you have let everybody down, how could they cast you, I mean who are you, not even once anybody came and said it to me in my face, nobody. तो जब आपको लोग आके कहते हैं कि you have done that very like nicely, you have performed very well, you are such a good actor, तो आपकी, जब आपको कोई सामने आके अच्छी बातें करता है ना, तो अच्छा ही लगता है, मतलब बुरा तो नहीं लगेगा ना, आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बुराई तो किसी ने मेरे सामने की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भी अल्लाह करे ना हो, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया फ्रंट पे, तो विच इज गुड। पॉजिटिवली अगर आपको कोई कहते हैं कि इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आई वुड टेक दैट क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। आई वुड लाइक people to tell me how can I improve myself, but I just want them to stay, within the limits and try to do it in a way that I would take it like not offensively, you see. So yeah, the reason I बाकी was सही है। asking the reason I was asking you that question is कि जब तुम्हारा ये ड्रामा शुरू हुआ था किस्सा मेहरबानों का, and the first episode went on air, I read a few reviews with which I don't agree at all कि जी बहुत ओवर एक्टिंग थी, और ये इस तरह से कोई बाप और बेटी के बीच में कोई लाइक नहीं, क्या थे, दादा नहीं, नाना नाना दादा दादा नाना जो भी, तो नाना, अब्बा मेरे नाना थे, सॉरी हाँ, तो सॉरी। लाइक वो एक वो चीज थी कि जो है ये कैरेक्टर थोड़ा ओवर है और वो बड़ा अनोइंग है, और आई वाज व्हाई आई वाज थिंकिंग हाउ कुड अरीज रिएक्ट टू दैट। अच्छा बताऊं मैं, मैंने भी देखे थे, लेकिन मुझे इस चीज का था कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बुरी एक्टिंग करी है, उन्होंने कहा था कि अनोय कर रही है अपने कैरेक्टर से। तो वो कैरेक्टर लिखा वैसे, as long as they are not saying anything about my acting,
I'm okay to perform that way because I was asked to perform that way. It was written in a script. एटलीस्ट अच्छा अगर कोई कहता है ओवर एक्टिंग करिए तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है एक्टिंग तो करिए ना. वेल डन, वेल डन. ये मैंने बाउंसर मारा था, ये मैंने बाउंसर मारा था एंड यू सेव्ड इट. ओके, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. थैंक यू, थैंक यू. या ठीक है. हाँ, आई डोंट नो व्हाई दैट थिंग केम अप, लाइक यू नो, वाकई में उस जमाने में जब मैं पढ़ रही थी तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मेरे ध्यान में आ रहा था, यार क्यों बेचारी को कंट्रोल कर रहे हो, लाइक आई मीन शी इजंट बैड एट ऑल, दिस इज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, लाइक यू नो दिस इज हाउ एग्जैक्टली. एंड द पॉइंट वाज कि वो ऐसा कैरेक्टर है जो अनॉय कर रहा है. इट वाज रिटन and my director asked me specifically to behave that way even when I was not behaving. मैं बताया मैं different character कर रही थी तो I wasn't behaving that way. I was being like sophisticated. I was trying to act delicately. So he asked me not to behave that way because the character was not about it. तो आप आराम से भी बात कर सकते हैं, आसानी से बात मिल रही है तो कोई मुझे कहेगा कि आपने ये लाइन आराम से बोलनी है तो मेरे लिए आसान होगा वो करना. उसी लाइन को मुझे चीख के बोलना है तो मेरे लिए मुश्किल है. तो मैं कह रही थी कि मैंने मेहनत की है इसको करने में. तो ये अगर कोई इसको क्रिटिसाइज करे तो ये नहीं है कि मैंने सोचे समझे बगैर वो किया, वो जान के किया है मैंने. और उसकी वजह ये थी कि आगे जब उसमें जब शिफ्ट आएगा तो वो पता चले कि उसके साथ वो ऐसी नहीं थी, जिसकी वजह से अगर वो आगे भी जा रही है तो उसकी नेचर वैसी है. वो बच्ची ही है और बच्चे इसी तरह के होते हैं. बच्चे कोई बहुत ज्यादा सोच समझ की हरकतें नहीं करते, समझदार नहीं होते इतने. हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं और हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में. तो ठीक है, मतलब आप जब वो हुआ था तो मैं यही सोच रही थी कि चलो उस टाइम तक हम ना मतलब काफी आगे जा चुके थे, एक्टिंग कर रहे थे, सब साथ थे, हम लोग शूट पे मिलते थे तो सब लोग डिस्कस भी करते थे और वो यही कहते थे कि ये शिफ्ट आना चाहिए, फिर नजर भी आना चाहिए कि तुम्हारा कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है विद टाइम, तो ताकि वो नजर आए. तो उसमें हम लोगों ने फिर काम किया था कि आगे आगे थोड़ा और स्लो डाउन हो रही थी, थोड़ा रिलैक्स हो रही थी, थोड़ा सा धीमा धीमा हो रहा था कैरेक्टर. तो ठीक है, हम समझ रहे थे इस चीज को कि हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमने साथ साथ उस पर काम किया. लेकिन मैंने नेगेटिव नहीं लिया इस चीज को, मैं समझ रही थी कि उनका पॉइंट क्या है. और मुझे इस चीज की भी खुशी थी कि दे आर दैट मच इन्वॉल्व टू टॉक अबाउट इट, टू रिव्यू इट. तो चलो सही है, they can have their opinion and we can work on that as well. So I won't take it negatively. I've never taken anything like that negatively, as long as they're saying it somehow to improve it. कोई आपको बहुत हार्श सी कोई सजूल सी बात कह के चला जाए कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुम्हें किसी रख लिया तो वो बुरा लगता है. कोई आपको कहे कि तुम इस चीज को ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लेते, तो ठीक है. हम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से that was not overacting. I think that was required to, for me. I strongly felt that it was required. It wasn't overacting at all. I think it was, you were just being in character at that time. So it's people like you also there na to support me. So I'm okay. I know that people who would understand, who would love me the way I am, they would love me anyway. I don't have to take it like बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेती मैं, क्योंकि मैंने आगे भी हाँ सही है. चलो भाई, अब आपकी बहुत लेट हो गया है, मेरा ख्याल है ज्यादा मैं आपको टाइम ना लूं. कोई मैसेज इन द एंड अगर देना चाह रहे हो अपने ऑडियंस को तो प्लीज. मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने क्रिटिसिज्म पे बात की तो मेरे माइंड में तो अभी वही ठहर गया. मुझे लगता है मैं रात को भी सोचूंगी कि क्या हुआ है. अनएक्सपेक्टेड था, अच्छा क्वेश्चन था. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी लोगों से कि देखिए, आपने अगर कोई बात कहनी हो तो आप बिल्कुल कहें, आपको पूरा हक है कि आप अपनी राय का इजहार करें. लेकिन बस कोशिश करें कि ऐसे करें कि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी, हम लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपको सेटिस्फाई कर सकें, ताकि आप उस चीज को देखें, हमारी मेहनत को सराहें. हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ट्राइंग टू मेक समथिंग फॉर यू गाइस. तो जो भी कहने आपको बस प्यार से कहा करें, रिस्पेक्टफुल मैनर में कहा करें. आप जितनी इज्जत फेस टू फेस देते हैं उतनी इज्जत आप सोशल मीडिया पे भी दे सकते हैं. मुझे यकीन है वही लोग जब आपको मिलेंगे ना, आपको बहुत प्यार से मिलेंगे, वही लोग आपको पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे, आपकी तारीफें भी करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रियल में आके भी ऐसे करते करेंगे, मैं जानती हूँ. तो बस वो एक है कि आपको क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, कभी कभी आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हो, किसी बात पे गुस्सा आया होता है, किसी बात पे निकाल देते हो. तो आपको इस चीज का भी समझना चाहिए कि वो लोग भी बैठे हैं जो पढ़ेंगे और उनको भी बुरा लग सकता है.
तो अच्छे तरीके से अच्छी बात कहें, सही बात कहें, राय का इजहार करें, जरूर करें, लेकिन अच्छे अल्फाज में करें। चलो, थैंक यू सो मच अरीज, बहुत मजा आया। और फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, सम मे बी इंशाल्लाह। विद सम अदर प्रोजेक्ट। तो मैं उम्मीद डन करती हूँ डन। कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इट्स बिल्कुल जरूर। टिल आपसे नेक्स्ट। बात करके लगा ही नहीं कि आपसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सच थैंक में। यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड सेम टू यू, सेम टू यू। चलें जी, चलिए अल्लाह ठीक हाफिज। है।